तो हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का चैप्टर है जिसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.3 का आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 policy holders. Calculate the median age if the policies are given only to persons having age 18 years onward but less than 16। ठीक है, तो आपको ये फिगर दी हुई है, तो इसके हिसाब से आपको ये आपको फिगर दी हुई है और आपको यहाँ से मीडियन एज निकालनी है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ, हमें इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, बिलो 20 को कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल में। तो बिलो 20 कितना हुआ, ये हो जाएगा 0 से 20 हो गया, देन बिलो 25 मतलब 0 से 20 तो इसमें इंक्लूड हो गया, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा 20 से 25 यानी 20 से 25 देन हो जाएगा। अब ये 20 से 25 के बीच का इंक्लूड हो गया इसमें, अब हो जाएगा ये 25 से 30, इसी तरह से 30 से 35, देन 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, देन दिस इज 50 टू 55 एंड यहाँ पर है 55 टू 60। अच्छा, अब आपको देखने की ज़रूरत है नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स आपको दिए हुए हैं कितने, ये सारे पॉलिसी होल्डर्स हैं और कितना दिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड्स द फॉलोइंग डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, यानी कि आपको इस केस में क्या दिया हुआ है, एन जो है आपको 100 दिया हुआ है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी 100 होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो आपको जो टेबल दिया हुआ है, ये जो टेबल है दिस वन नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है। यहाँ से आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे हम बनाएंगे, तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में फर्स्ट तो आपका 2 ही आएगा। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होता है वो हम ऐड करते हैं, दिस प्लस दिस इस तरह से ऐड करते हैं। यहाँ पर क्या है, दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, यानी 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि ये आ गया आपका 4, इस तरह से करना है। देन दिस इज़ 24 माइनस 6, मतलब आप इसको इससे माइनस करते जाओ, तो 24 माइनस 6 हो गया 18, देन आप इससे इसको माइनस करो, कितना आएगा 21, दिस इज 45 माइनस 24 इज 21, then 20 then next is this minus this 78 minus 45 यानी कि 333। ठीक है, उसके बाद 89 माइनस 78 यानी कि अगेन 11 एंड देन दिस इज 92 माइनस 89 यानी कि कितना हुआ 3, देन वी हैव इज 98 माइनस 92 यानी कि 6 एंड 100 माइनस 98 इज 2। तो नाउ दिस इज योर फ्रीक्वेंसी टेबल एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, ये वाला जो है ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने क्या क्या फाइंड आउट किया, सबसे पहले तो हमें देखना है n/2। तो n/2 कितना है, हमारा n 100 है, तो 100/2 यानी कि 50। तो 50 के नियरेस्ट, लेकिन इससे थोड़ा-सा ज़्यादा जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में है, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में कौन-सा आ रहा है आपका 50, 50 जो है n/2, इससे थोड़ा-सा ज़्यादा, लेकिन कौन सी टेबल में, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में, इसमें 50 से ज़्यादा कौन-सा आ रहा है, ये 78, जिसको मैं सर्कल मार्क कर रही हूँ। यानी कि ये हो गया आपका, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मीडियन ये क्लास है वो आपकी मीडियन क्लास होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मीडियन क्लास जो है आपका दैट इज़ 35 टू 40। ठीक है, यानी आपकी लोअर लिमिट होगी 35। ठीक है, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी योर एफ यानी कि 33। ठीक है, और अब आपको क्या निकालना है, इस फ्रीक्वेंसी के प्रीसीडिंग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ जो 33 आया है, इसका प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट द फ्रीक्वेंसी बट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 33 इज द फ्रीक्वेंसी एफ, उसका जो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है आपका 45। तो आपका सी आ गया 45। ठीक है, और यहाँ पर एच कितना दिया हुआ है आपको, एच दिया हुआ है दिस इज 5।
इन सब का डिफरेंस 5 आ रहा है। तो अब हमें सब कुछ सारी वैल्यूज मिल गई। नाउ वी कैन फाइंड आउट मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस एन बाई टू माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। तो L कितना निकाला हमने? दिस इज 35। ठीक है, ये 35, इसको आप नोट डाउन कर लो ताकि हमें लिखे आगे 35, 33, 45 एंड 5। दिस इज 35, it is 50 minus C is 78, sorry not 78, 45 and F कितना है आपका 33 इंटू H है आपका 5। मैंने सही लिखा है 33, हाँ ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 35 प्लस दिस इज 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 33। तो 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 33। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट इट इज 35.76 ईयर्स। तो दिस इज योर मीडियन एज। यही हमें निकालना था, मीडियन एज। तो दिस इज योर मीडियन एज। ठीक है।